एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल या योर चैनल। आज हम अपने इस चैनल पे सीखेंगे कुछ एक्सरसाइजेस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके लिए बहुत ही कॉमन होता है, आपके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बैक इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब आपके लोअर एंड अपर बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है। सो इस वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे जिसमें हम पेन को रिलीव कर सकें। सो पेन रिलीविंग के लिए हमारी एक्सरसाइजेस रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। जो ये पहली एक्सरसाइज है इसे बोलते हैं हम कैट एंड काउ पोज। उसके लिए हम अपने नीज पे बैठेंगे, क्योंकि हम प्रेग्नेंट है तो नीज पे हम डायरेक्टली नहीं जा सकते और इसी के आगे का टाइम है, तो आपको स्क्वाट करके बैठना है। अपने दोनों पैर के बीच में ऐसे एक डिस्टेंस बनानी है, नीज से मोड़ेंगे, बेंड करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू सिट डाउन। अगर हम खड़े हैं तो हमें इस तरह से नीचे आना है, देन हम पीछे जाएंगे जेंटली एंड देन अपने नीज को हमें ग्राउंड पे लाना है एंड उसके बाद हम अपने हाथों को धीरे धीरे क्रॉल करके आगे ले जाएंगे। अपने पाल्म्स को हमें स्प्रेड करना है, फिंगर्स को ओपन करना है। ध्यान रखना है कि हमारी जो हिप्स है उसके जस्ट नीचे आपकी नीज आएंगी और अपने जो आपके हाथ हैं शोल्डर्स के जस्ट नीचे आएंगे और आपके पाल्म स्प्रेड रहेंगे। सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट ब्रीथिंग इन एंड एक्सटेंड योर बॉडी अपवर्ड। स्पाइन में हमें जेंटली एक एक्सटेंशन फील करना है एंड देन वापस पीछे रोल बैक करेंगे एंड एक्सहेल करेंगे। इस पोज को कहते हैं कैट एंड काउ पोज। अगर आप ध्यान दें तो आपके जो हाथ हैं वो स्प्रेड हैं, सारी फिंगर्स दूर दूर हैं एक दूसरे से। आपकी जो पैर हैं वो बाहर साइड पे पॉइंटेड हैं, सो दैट यू कैन फॉर्म अ गुड ग्रिप। And then again we are going to breathe and then breathe out and curl back. One more time, breathe in and breathe out. यहाँ पे हमें स्पाइन की एक्शन पे ध्यान देना है एंड कीप इट डूइंग जेंटली, बहुत फास्ट नहीं करना है एंड स्लोली गो बैक। ये आपको बहुत रिलीफ देगा ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, ताकि आपकी बैक में अगर कोई इशू है वो रिलीज हो। सो बैक में अक्सर क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का वेट बढ़ रहा होता है और बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इस वजह से बैक में इश्यूज आते हैं। इसीलिए हमको ये पोज हर रोज रिपीट करना है। इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है और साथ ही साथ आपका बैक के इश्यूज नहीं होते। सो जस्ट देखो, जब आप वापस आते हैं ये कैट की तरह, अगर आपने ध्यान से कैट को देखा हो तो कैट इस तरीके से करती है अक्सर। सो ये स्ट्रेच है कैट स्ट्रेच। और जब हम वापस ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पे देखो एक छोटा सा हंच आ रहा है। ये जो हंच है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं काउ पोज, जिसमें हम एक काउ की तरह ऊपर देख रहे हैं। नेक को अननेसेसरी एक्सटेंड नहीं करना है, ध्यान देना है हमें जो भी एक्शन लेना है अपनी स्पाइन पे लेना है। जब आपका वेट बढ़ जाता है, पेट बड़ा हो जाता है, उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा क्लोज या बहुत ज्यादा एक्सटेंशन नहीं करनी है। ध्यान देना है कि जेंटल एक्सटेंशंस करनी है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट स्लोली करना है एंड इट्स लाइक मसाजिंग ईच डिस्क ऑफ योर स्पाइन वन एट अ टाइम। सो धीरे धीरे हमको ये करना है। ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सो दिस वुड हेल्प। देन सेकंड एक्सरसाइज जो है उसके लिए हम अपने आराम से अपने पैरों पे बैठ जाएंगे लाइक इन सुखासन। उसके लिए रिलैक्स होके बैठेंगे। अभी यहाँ पे हम जेंटल ट्विस्ट करेंगे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्विस्ट नहीं करने हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस हैं तो उस केस में हम अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट नी पे रखेंगे और लेफ्ट नी को हल्का सा पीछे ले जाएंगे, बड़ा सा सर्कल बनाते हुए पीछे देखेंगे। पेट से हमें ट्विस्ट फील करना है और स्पाइन से। नेक को हमें ध्यान देना है कि जो हमारा नेक है और हमारा जो शोल्डर है उसके बीच में डिस्टेंस बने रहे एंड लुक बिहाइंड, जेंटल ट्विस्ट देंगे एंड देन कम बैक। अभी दूसरी साइड से भी हम ये करेंगे, अपना राइट हैंड पीछे ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड का जो है वो हमें अपने राइट नी पे लाना है एंड देन फील दिस ट्विस्ट। ध्यान दें कि बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो दिस इज आल्सो हेल्पफुल फॉर योर बैक इश्यूज इन जनरल। अभी इसके बाद हम कौन सा एक्सरसाइज करेंगे, इसके लिए हमें एक्सटेंशंस करनी है, जैसे कि
तो हम अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ब्रीथ इन and breathe out gently. Breathe in and breathe out. gently. Repeat this for 2 more times. Breathe in Extend your spine. and then breathe out. Lock your chin. इसमें एक और पोजीशन है जो बहुत हेल्पफुल है। देखो, आपको अपने राइट पैर को सीधा रखना है और अपने लेफ्ट पैर को ऐसे मोड़ना है, ठीक है। सेटल डाउन कंप्लीटली। अपने लेफ्ट साइड पे हम टर्न करेंगे जिधर हमारा मुड़ा हुआ है, एंड देन एक्सटेंड द बॉडी अप। स्पाइन में वो एक्सटेंशन फील करेंगे। एक्सटेंड, ब्रीथ इन करते हुए ऊपर जाएंगे एंड देन ब्रीथ आउट करते हुए अपने टोज को टच करेंगे इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल नहीं है तो अपने शिन को पकड़ सकते हैं या हवा में रह सकते हैं, ठीक है। एंड अपने शोल्डर को हमको पीछे पुल इन करना है। दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, अ वेरी गुड एक्सटेंशन फॉर योर बैक। अगेन लिफ्ट योर बॉडी व्हाइल ब्रीदिंग, ऊपर जाएंगे एंड ब्रीथ आउट करते हुए हाथ नीचे। अब इस बार हम ऑपोजिट करेंगे। इसमें हम अपने लेफ्ट पैर को सीधा रखेंगे, राइट पैर को ऐसे मोड़ेंगे एंड देन अपनी बॉडी को मुड़े हुए पैर की तरफ टर्न करेंगे। ब्रीथ इन करते हुए हाथ ऊपर जाएगा एंड ब्रीथ आउट करते हुए अगेन अब हम अपने लेफ्ट टो को टच करेंगे एंड राइट साइड के शोल्डर को हमें पीछे पुल इन करना है एंड एक्सटेंड। देन ब्रीथ इन कर जाएंगे, ब्रीथ आउट नीचे। तो अभी हमारे सीटेड ट्विस्ट हो गए। इसके बाद अब जो दूसरा पोज हम करेंगे, हम सीधा खड़े होते अपने नीज में हल्का सा माइक्रो बेंड करते हैं एंड देन हम अपने नीज को अपने हाथों से ग्रैब करते हैं, थोड़ा सा झुकते आगे आते हैं, ब्रीथ इन, यहाँ पे आते हैं, ब्रीथ इन, गो बैक एंड फ्रंट, आउट, इन, एक्सटेंड एंड बैक। आगे झुकेंगे and then पीछे जाएंगे। So this is very helpful for pregnancy and the backache issues। आपको साइड से दिखाती हूँ। दोनों पैरों के बीच में अच्छी डिस्टेंस रखेंगे 3 to 4 फीट की एंड देन हम दोनों पैरों के बीच में, मतलब आप समझ लीजिए अपने मैट के बराबर की डिस्टेंस रख सकते हैं। एक अच्छा ग्रिप फॉर्म करेंगे, हल्का सा नीज में माइक्रो बेंड लेके आएंगे, थोड़ा सा लाइक सेमी स्क्वाट पोजीशन है ये। अपने नीज के जस्ट ऊपर हमें अपने हाथ रखने हैं, झुकना है and then we are going to breathe, go back and come to the front, थोड़ा सा आगे and then go back, breathe and come to the front, breathe, breathe and breathe out, come to the front and one more time। This is also one pose which you can try। अभी इसके अलावा हम कौन सा पोज कर सकते हैं? So let's sit again और रिलैक्स एंड सुखासना में बैठेंगे। अभी इस बार हमको अपने नीचे की जो बॉडी है, हिप्स से लेकर नीचे पैरों की, इसको ग्रिप बना के रखनी है अच्छे से एंड देन अब हम अपने राइट हैंड साइड का राइट हैंड है उसको लेंगे, जमीन पे ग्राउंड करेंगे लाइक दिस एंड देन अपना लेफ्ट हैंड है उसको एक बड़ा सा सर्कल बनाते हुए ब्रीथ इन करते हुए ऊपर ले जाएंगे एंड देन ब्रीथ आउट करते हुए हम सामने देखेंगे और एक्सटेंड करेंगे टुवर्ड्स द राइट साइड and then gently breathe in करते हुए हाथ ऊपर जाएगा, then breathe out करते हुए हाथ नीचे आएगा। अगेन इस साइड पर भी यही करना है हमको। अपना हाथ जो है हमें उसे ग्राउंड करना है, लेफ्ट हैंड को जमीन पे टिका देना, पूरा मतलब इतना हिस्सा आपको ग्राउंड करना है एंड देन राइट हैंड से हमें अपना राइट हैंड देखना है, उसको ब्रीथ इन करते हुए ऊपर ले जाना है, लुक अप टुवर्ड्स योर हैंड एंड देन ब्रीथ आउट करते हुए जेंटली हम एक्सटेंड करना है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, सामने देखेंगे देन ब्रीथ इन करते हुए हाथ ऊपर एंड ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। इससे हमारे साइड के एक्सटेंशंस होते हैं, इट प्रोवाइड्स मोर रूम फॉर द बेबी टू ग्रो। देन इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज हेल्पफुल ड्यूरिंग द एंटायर प्रेगनेंसी फेज। सो इसको बोलते हैं ब्रिज पोज। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ हेल्प चाहिए होगी। शुरुआती दौर पे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, बट लेटर ऑन हमें सपोर्ट की जरूरत होती है, जैसे कि हम ये ले सकते हैं या फिर आप प्रेगनेंसी के टाइम पे बॉल आती है जिम बॉल, जो कि ये है, इस टाइप की बॉल ले सकते हैं
देन आप इस बॉल पे सपोर्ट लेकर हंच बैक कर सकते हैं लाइक दिस. जस्ट रिलैक्स एंड सेटल डाउन हियर. ब्रीथ, क्योंकि अभी आपका चेस्ट ओपन है एंड साथ ही साथ आपकी बैक सपोर्टेड है. इसमें बैलेंस दिस पोजिशन. दिस इज वेरी गुड फॉर रिलैक्सिंग, बैलेंसिंग एंड कंफर्ट. दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल बिकॉज यहाँ पे आपकी आर्च में बैक स्पाइन है वो सपोर्टेड है और एट द सेम टाइम एक्सटेंडेड है. So this is one thing which you can do. This is a modified form of bridge pose. But again, coming back to yoga, अगर अभी यहाँ पे आप इस तरीके से हेल्प लेके उठ जाएंगे तो इसको साइड कर देंगे. There is another thing which you can use. आप इस तरीके का एक योगा व्हील ले सकते हैं एंड उसके सहारे आप पीछे सपोर्ट लेकर के पीछे की साइड कर सकते हैं अपने आप को. उसके लिए हमें अपने दोनों पैर को सपोर्ट करना है एंड देन योगा व्हील के थ्रू हम अपने पीछे जाएंगे. ब्रीथ. This is also helpful for backaches. And then gently come back whenever you find it comfortable. If you do not want to continue, just relax and come back. There is another thing which is actually सेतु बंधासन या फिर आप कह सकते हैं ब्रिज पोज. उसके लिए हम अपने साइड से पहले लेटेंगे बिकॉज यू आर प्रेग्नेंट. सो साइड पे सुपाइन पोजीशन पे डायरेक्टली नहीं लेटना है आपको. लेफ्ट साइड पे अगर आप लेट रहे हैं, अभी मैं राइट में हूँ बट जनरली यू हैव टू प्रेफर लेफ्ट साइड. ताकि हम अपने दोनों पैर को हिप्स के पास लाया है, अपने एल्बो से अपने हाथों को मोड़ा है, एक अच्छा सा ग्रिप बना है, जमीन पे ग्राउंड करना है. लिफ्ट योर बॉडी अप, ब्रीथ इन, होल्ड and then gently come back. Do it 10 more times. Breathe in, hold for 10 seconds and then come back. This will help you balance and reduce the body aches, especially the back aches. अब इस केस में इस तरीके का योगा ब्लॉक आता है, आप उसे यूज कर सकते हैं लाइक दिस. चाहे तो आप इस तरीके से लाउंज कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर करंट फ्लेक्सिबिलिटी. धीरे धीरे करके, जैसे पहला ये ग्राउंड है आपका, देन दिस कैन बी यूज्ड. देन थोड़ा और आगे ऊपर बढ़कर आप ये भी यूज कर सकते हैं. अगर आपको ये थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है सो यू कैन यूज 2 ब्लॉक्स लाइक दिस. दोनों को एक के ऊपर एक स्टैक करेंगे एंड देन लिफ्ट योर बॉडी एंड यहाँ पर आपने इसको सपोर्ट के लिए यूज किया है. दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी हेल्पफुल. ये आपका सेतु बंधासन है. जस्ट स्टे हियर लाइक दिस एंड देन जेंटली आप पीछे जाएंगे. दोनों पैरों को अपने हिप्स के बिल्कुल पास में लाएंगे. अपने हाथों को शुरुआती दौर में आपको साइड पे रखना है एंड देन पैरों को नीचे ग्रिप बनाकर, हाथों को भी नीचे ग्रिप बनाकर हमको अपनी जो बॉडी है उसको रेज करना है. ब्रीथ इन करते हुए, ब्रीथ एंड स्टेबलाइज योरसेल्फ हियर एंड ब्रीथ आउट, कम बैक. शुरुआती दौर पे आपको 1 2 3 बार ऐसे प्रैक्टिस करना है लाइक दिस. ब्रीथ, लेट योर बॉडी एंड ब्रीथ आउट. जितना एक्सटेंड करके रख सकते हैं उतना रखेंगे एंड देन ब्रीथ आउट, कम बैक लाइक दिस. ऐसे 2 3 बार करना है. देन थोड़ी देर बाद आप इसका एक मॉडिफाइड वर्जन ट्राई कर सकते हैं जिसमें आपने अपने दोनों जो आर्म्स हैं उनको ग्राउंड किया है एंड एल्बो से मोड़ दिया है. या फिर इसके नीचे आप एक कंफर्टिंग कुशन या पिलो यूज कर सकते हैं एंड दैट कैन आल्सो प्रोवाइड यू अ गुड सपोर्ट. सो नाउ अगेन कमिंग बैक, जस्ट दोनों पैर को हिप्स के एज क्लोज एज पॉसिबल रखेंगे. लिफ्ट योर बॉडी अप, ब्रीथ इन and then breathe out, gently coming down. One more time, lift your body up and breathe out, coming back gently down. Lift your body and breathe out, come down. This is how you do. लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे अपने हाथों की मदद से
हाथ ऊपर, बॉडी ऊपर करेंगे सपोर्ट करते हुए, एंड देन अगेन फॉर्म अ गुड पोज विच इज सुखासना, विच इज द मोस्ट कंफर्टिंग पोज। अभी हम सेटल डाउन होंगे, रिलैक्स होंगे। अपना राइट हाथ हम अपने चेस्ट पे रखना है, राइट अबव द हार्ट, और आपका लेफ्ट हाथ जो है वो आपके बेबी बम्प के ऊपर जाएगा। और अभी हम जस्ट एक स्माइल करते हुए अपने बेबी से कनेक्ट करेंगे। फील द हार्ट बीट्स गेटिंग स्लो डाउन, रिलैक्स, एंड देन स्लोली ट्राई टू कनेक्ट विद योर बेबी। Gently feel relaxed. Shower some extra love and blessings to your baby. Bring your hands down, rub the palms together. Open your eyes over here and drag the fingers down. One more time, rub the palms. हाथों की गर्माहट को अपनी आंखों पे महसूस करें, एंड देन हाथों को नीचे लाएं। एक बार फिर से अपने हाथों को रब करें, ये वार्मथ गर्माहट फील करें अपनी आंखों पर, ये काफ़ी कंफर्टिंग है। और इसके बाद अपने हाथों को वापस नीचे लाएं। अपने हाथों को रेस्टिंग पोजीशन पे अपने नीज के पास रखेंगे, एंड देन ब्रीथ, हैव अ वेरी डीप ब्रीथ फ्रॉम द नोज एंड exhale from the mouth. Inhale से ज़्यादा लंबी exhale रहेगी. Start breathing and out from the mouth. One more time, breathe in and out from the mouth. 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 Relax and say Shanti, Shanti, Shanti. I wish you have a wonderful day ahead, and thank you so much for joining the session today. You may gently open your eyes. Thank you.